मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 नवंबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, यानी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया है और आज से माह महीने की शुरुआत हो रही है। हिंदी में इस महीने को मार्गशीर्ष कहा जाता है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार गए। जमुई के पल्लोपुर में शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने यह स्मारक सिक्का डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भेंट किया। इस दौरान पीएम ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण गुरुवार को बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। यहां 39 पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में से 32 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को गंभीर बताया है। दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है कि यहां सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। यहां सभी प्राइमरी यानी कि 5वीं क्लास तक की स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। वहीं एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एनसीआर यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ BS4 डीजल बसों को ही छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में अहम फैसला सुनाया है। बड़ी खबर यह है, हाईकोर्ट ने कुछ शब्दों को जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। दरअसल यह पूरा मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विभाग के कार्मिकों से बहस से जुड़ा है, जिस पर जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं को हटा दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, आगामी माह में भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करने जा रही है। इस संबंध में सरकार ने सभी वर्गों को विशेष सौगातें देने का फैसला किया है। इसमें प्रमुख सौगातों में 70,000 से अधिक भर्तियों की सौगातें भी शामिल है, जो बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत करीब 30,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 70,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को विज्ञप्ति जारी करने के भी आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान दी जाने वाली नियुक्तियों की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। आगे बढ़ते ही एक और बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर इसी महीने में कुछ स्थानों पर एक बार फिर सूखा दिवस आने वाला है, यानी कि इस दिन शराब की बिक्री बिल्कुल नहीं होगी। आपको बता दूं, राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस दौरान इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी और अब 23 नवम्बर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इस कारण राजस्थान के झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सलम्बर और 84 क्षेत्रों के 3 किलोमीटर की परिधि में सूखा दिवस रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, टोंक जिले की देवली उनियारा सीट के उपचुनाव के दौरान SDM को थप्पड़ मारने के मामले में गिरफ्तार निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को भारी हंगामे के बाद गिरफ्तार नरेश मीणा को शुक्रवार को अदालत के सामने पेश किया गया। सुरक्षा कारणों की वजह से मीणा को अदालत नहीं ले जाया गया, बल्कि मीणा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मीणा को निवाई कोर्ट में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने मीणा को पूछताछ के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर देवली उनियारा विधानसभा के समरावता में हुए थप्पड़ कांड विवाद में SDM अमित चौधरी का कहना है कि वह घटना के दिन अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वह अपने आप को इस घटना का पीड़ित नहीं मानते हैं। उनकी जगह और भी कोई SDM या अधिकारी होता तो उसके साथ भी यही घटना हो सकती थी। इसके साथ ही नरेश मीणा के फर्जी वोटिंग करने के आरोपों पर अमित चौधरी ने कहा है कि आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति अपने बचाव में आरोप लगाता ही है। आपको बता दो, उपचुनाव वाले दिन नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। उधर टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा शुक्रवार को हालातों का जायजा लेने के लिए समरावता गाँव पहुंची। कलेक्टर के साथ SP विकास सागवान भी मौजूद रहे। इस दौरान आशा सहयोगिनी चित्रा मीणा ने कलेक्टर से कहा कि SDM ने मुझे नौकरी से हटाने
हटाने की धमकी देकर जबरन मेरा वोट डलवाया। इसका पता लगते ही वहां नरेश मीणा आया। उसके बाद एसडीएम को थप्पड़ पड़ा, जिस पर एसडीएम ने कहा कि आरोप लगाना आसान है, अगर सच्चाई है तो इसे साबित करे। आगे बढ़ जाते हैं जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में इंडियन आर्मी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरीके से भारत में ही बना है और बड़ी बात यह है यह मिसाइल 45 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकता है। इस सिस्टम से 44 सेकंड में ही 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं और 45 किलोमीटर तक इससे निशाना साधा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। बीकानेर के देशनोक में भारतीय सेना के जवान के साथ पुलिस ने मारपीट की, सिर पर डंडों से जमकर वार किया। पुलिस ने जवान को गिरफ्तार भी कर लिया। ओरण परिक्रमा के दौरान जवान का पुलिस से विवाद हो गया था। आपको बता दूं, जिस जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वह 25 सितंबर को अनंतनाग में शहीद हुए जवान राम स्वरूप कसवान के भाई है। सेना के जवान से हुई मारपीट मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम भजनलाल शर्मा से पुलिस के करते पर संज्ञान लेने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। जयपुर में 2 पुलिस वाले बदमाश को पकड़ने निकले थे, लेकिन हाईवे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में लगातार एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पाली में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन की कार की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हादसे में बिजनेसमैन की पत्नी, बच्चों सहित 4 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन दोस्त की कार से जोधपुर घूमने आया था। अजमेर से भी कुछ ऐसे ही खबर है। स्कॉर्पियो की टक्कर से 2 भाइयों की मौत हो गई। एक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। दरअसल ये दोनों भाई पुष्कर मेले में जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा, लापरवाही से देर भली, क्योंकि एक्सीडेंट के ज्यादातर कारण तेज रफ्तार ही होती है। और सबसे ज्यादा सावधान मैं दुपहिया वाहन चालकों को करना चाहूंगा, क्योंकि हादसे में सबसे ज्यादा मौतें दुपहिया सवारों की होती है, क्योंकि बड़ी गाड़ी वालों का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन छोटी सी लापरवाही की सजा दुपहिया वाहनों को सबसे ज्यादा भुगतनी पड़ती है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर। जयपुर से वाराणसी, अमृतसर और अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने शुक्रवार से 3 शहरों के लिए रेगुलर फ्लाइट का संचालन शुरू कर दिया है। तीनों फ्लाइट का किराया मात्र 2600 रुपए से शुरू होगा। अब इन तीनों शहरों के लिए रेगुलर फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। देखिए, आजकल लोग वजन कम करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बहुत से लोग जिम जाते हैं और तरह तरह की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से वजन कम करने के लिए मेडिकल तरीके ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब बलून कैप्सूल आ गया है। बलून एक ऐसा कैप्सूल है जो पेट में जाने के बाद फूल जाता है। इससे पेट में जगह कम हो जाती है और खाना कम खाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि यह कैप्सूल गुजरात में बना है, लेकिन इस कैप्सूल का सेवन बिना डॉक्टर की परमिशन से बिल्कुल न करें। चलिए मौसम पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में गुलाबी ठंडक का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अब सर्दी का एहसास होने लग गया है। वहीं श्री गंगानगर में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यहां आज भी घना कोहरा छाने की आशंका जताई है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू जिले के कई क्षेत्रों में आज घना कोहरा छा सकता है। वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि 17 नवंबर के बाद राजस्थान में सर्दी तेज होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में बारिश के साथ बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से अब राजस्थान के अधिकांश भागों में ठंड बढ़ने की आशंका है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।